डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें बेटा तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हीट सेक्शन को खत्म कर दिया था। यानी हीट सेक्शन के अंदर जितने सारे चैप्टर्स की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि हमने बात कर ली थी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात हम कर ले, या फिर अगर हम थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो ये जो चैप्टर्स है जो हीट सेक्शन के अंदर आते थे इनको हमने खत्म कर लिया है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बेटा कि हीट सेक्शन जो है वो हीट सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हीट सेक्शन को किस तरीके से प्रिपेयर करना है इसमें मैंने बार आपको लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है कि किस तरीके से आप हीट सेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हो और किस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको वहाँ पे मतलब एग्जाम्पल्स कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट आपको एग्जाम्स में मिल सकता है। इसकी भी चर्चा हमने बार लेक्चर्स के दौरान कर ली है, ठीक है। अगर ओवरऑल देखें बेटा, ओवरऑल देखें तो क्लास 11 का जो सबसे लास्ट जो सेक्शन है, मतलब अगर हम बात करें बेटा शुरुआत जो होती है क्लास 11 की, वो शुरुआत होती है बेटा मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स के अंदर अगर हम देखें तो मैकेनिक्स के अंदर आप शुरुआत में जो पढ़ते हो काइनेमैटिक्स पढ़ते हो, बाद में आप लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, सर्कुलर मोशन, ऐसे करते करते आपको ग्रेविटेशन, रोटेशनल, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये मैकेनिक्स की बात हम कर लेते हैं। उसके बाद जो होता है बेटा वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का सेक्शन आता है, जहां से अगर हम देखें तो हमने शुरुआत कर ली थी बेटा इलास्टिसिटी, ठीक है, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड, फ्लूइड, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सेक्शन होता है। फिर हीट सेक्शन और लास्ट में जो होता है बेटा एसएचएम एंड वेव्स आता है। तो अब हमने स्टार्ट किया था ऑफलाइन, हमने स्टार्ट किया था, आपको अगर याद है मैकेनिक्स तो सर पढ़ा रहे हैं। हम अगर बात करेंगे हमने कहां से शुरुआत की थी, तो हमने शुरुआत की थी बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की अगर बात करें तो वहां पे हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। तो ऑफलाइन में हमने 2 मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो उसको हमने ऑफलाइन में खत्म कर दिया था, ठीक है। जैसे ही हम ऑनलाइन शिफ्ट हुए, जैसे हमने ऑनलाइन शिफ्ट किया तो हमने स्टार्ट किया था बेटा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। सो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स, मतलब एक सेक्शन यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सेक्शन आप ऑफलाइन पढ़ चुके हो, उसके बाद हीट सेक्शन आप ऑनलाइन पढ़ चुके हो, और अब जो लास्ट सेक्शन है बेटा एसएचएम एंड वेव्स, उसकी भी हमने ऑनलाइन शुरुआत कर दी। तो एसएचएम एंड वेव्स अगर खत्म होता है तो लगभग आपके क्लास 11 के 3 सेक्शन खत्म हो जाते हैं। टोटल कुल मिला के कितने सेक्शन है? 4 सेक्शन, मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट, एसएचएम एंड वेव्स। तो 4 में से आपके 3 सेक्शन खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है और ये बहुत ही लंबा और इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो इस सेक्शन को हमें आराम से बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। और मैं ऐसे बोलूँगा बेटा कि इस मार्क्स या फिर क्वेश्चंस की बात करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलते हैं, इस सेक्शन से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। एसएचएम यानी ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बोला जाएगा कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और अगर हम बात करें बेटा तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए आपको कुछ बैकग्राउंड पीछे का भी लगने वाला है, जैसे कि सर्कुलर मोशन और वर्क, पावर, एनर्जी का कुछ बैकग्राउंड लगने वाला है। तो ये चीजें आपको लगने वाली है। आई होप सो कि अगर हम वहां तक पहुंचे तो ये बाकी जो चैप्टर्स है आपके जो मैकेनिक्स सेक्शन के रिमेनिंग है वो कंप्लीट हो जाए तो आप बढ़िया से उसको मैच कर पाओगे। या फिर मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा बेटा कि आपको वहां तक की फील देके जाओ, चाहे ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में हो। मैं मेरा तो 100% देने की कोशिश करूंगा और आपसे उम्मीद भी वही रखूंगा बेटा कि आप भी अपना 100% देने की कोशिश करना है। अगर हम दोनों मिला के अगर काम करें बेटा बढ़िया से तो आपको फिजिक्स में स्कोरिंग से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरा प्रॉमिस है बेटा आपसे। 2 चीजें होती है सर, एक सब्जेक्ट होता है जिसे पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट होता है या फिर एक कोई टीचर होता है जो उस सब्जेक्ट को पढ़ाता है। कोई सब्जेक्ट होता है या फिर कोई टीचर होता है जो उस सब्जेक्ट को पढ़ाता है, और कोई टीचर ऐसा होता है बेटा उस सब्जेक्ट को पढ़ाता नहीं, उससे उस सब्जेक्ट को करवाता है। तो मैं दूसरे कैटेगरी में थोड़ा मोड़ने की कोशिश करता हूँ, या फिर मैं अपने आप को उस कैटेगरी के अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ना पढ़ाऊं, पढ़ाने के साथ साथ आप उस सब्जेक्ट को करना भी सीखें। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ाया नहीं जाता सर, उससे करवाया जाता
स्कोर मिलेगा बेटा। वैसे पढ़ाने से तो फिर पढ़ाने के लिए तो हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन स्कोर अगर आएगा ना बेटा तो स्कोर फिजिक्स को करने से ही आएगा। तो आपको भी 100% देना है, मैं भी 100% देने की कोशिश करूंगा, आप भी 100% देने की कोशिश। मेरे हिसाब से कोशिश वर्ड ठीक नहीं है सर, 100% ही देना है, कोशिश ठीक नहीं लगेगा। मैंने बोला लेकिन अंदर मेरी आत्मा कह रही है कि कोशिश वर्ड हटा दो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा कि कोशिश वर्ड लगाना ही नहीं, हमें कोशिश वर्ड लगाना ही नहीं है। हम 100% देंगे और आपको भी 100% देना होगा, तब जाके आपको फिजिक्स के अंदर स्कोर आएगा। हाँ, ये आपको डबल बेनिफिट मिलेगा बेटा, आपके पास ये ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी रहेगा, मतलब जो लेक्चर्स वगैरह रहेंगे ऑफलाइन भी आप पढ़ चुके हो, या फिर जब आओगे बेटा तो ऐसे होगा कि हम इन चैप्टर को थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे, तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ज्यादा समय ना दौड़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो एसएचएम एंड वेव्स की अगर हम बात करेंगे, एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हम एसएचएम एंड वेव्स की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो इसमें भी हमें 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं। एसएचएम एंड वेव्स की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो इसमें भी ऑलमोस्ट मैं ऐसे बोलूंगा बेटा कि वेव्स के अंदर ही 3 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, मतलब 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं। सर इतना बड़ा सेक्शन है? हाँ सर, बिल्कुल उतना बड़ा सेक्शन है और इम्पोर्टेंट भी है। एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फिर आप उसको ऑसिलेशन के नाम से भी बोल सकते हो या पहचान सकते हो। किताब के अंदर, बहुत सी किताबों के अंदर उसको ऑसिलेशन भी बोला जाता है। एज पर एनसीईआरटी उसे बोला जाता है बेटा एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेव्स की अगर हम बात करेंगे तो वेव्स के अंदर अगर हम देखें तो वेव्स के अंदर हमें पढ़ना है बेटा साउंड वेव्स, ठीक है, स्टेशनरी यानी उसे बोला जाता है स्टैंडिंग वेव और वेव मोशन, यानी साउंड वेव, वेव मोशन एंड स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। ये कंप्लीट 3 चैप्टर है बेटा। इन 3 चैप्टर को मिला के मैं वेव्स बोलता हूँ। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं बेटा? वेव्स बोलते हैं। तो वो एसएचएम एंड वेव्स अपने आप में एक सेक्शन है जिसके अंदर हमें 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कि एक बड़ा सेक्शन है, वेटेज भी बढ़िया है और क्वेश्चंस भी बढ़िया बनते हैं सर। और कुछ ट्रिक्स दूंगा, कुछ बातें करूंगा बेटा जिससे आपको ये आसान लग जाएगा। कुछ आपको ऐसे बोलूंगा बेटा, मैं ट्रिक की जगह मैं ऐसे बोलूंगा कि कुछ जगह पे हमें स्मार्ट वर्क करना है, ट्रिक की जगह मैं ऐसे बोलूंगा कि कुछ जगह पे आपको स्मार्ट वर्क करना है, और उस स्मार्ट वर्क करने से आपका समय बहुत बच जाएगा, ठीक है, और आपके आंसर जल्दी भी बन जाएंगे। तो हम सबसे पहला इस सेक्शन के अंदर का सबसे फर्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बेटा वो रहेगा बेटा एसएचएम। कौन सा? एसएचएम। एसएचएम का फुल फॉर्म ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। एसएचएम का फुल फॉर्म ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा एसएचएम। ये वो बेटा एज पर एनसीईआरटी, ये क्या हो बेटा? एज पर एनसीईआरटी। इस चैप्टर को आप एसएचएम बोल लो या फिर ऑसिलेशन बोल लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर को आप एसएचएम बोल लो या फिर ऑसिलेशन बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। इस चैप्टर को आप एसएचएम बोल लो या फिर ऑसिलेशन बोल लो, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अब पढ़ना क्या है सर इस चैप्टर में? अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है या फिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? तो नाम से पता चल रहा है बेटा एसएचएम, जो लास्ट वाला एम है ना, जो लास्ट वाला एम है ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? मोशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? मोशन। यानी अब तक की अगर हम बात करेंगे तो आपने क्या क्या पढ़ा सर? अब काइनेमैटिक्स में बात करेंगे बेटा, तो काइनेमैटिक्स के अंदर आपने सबसे पहला जो मोशन पढ़ा बेटा वो पढ़ा आपने प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर मैं इसे बोलूंगा बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन तो 2D है, उससे पहले भी आपने पढ़ा बेटा 1 डायमेंशनल मोशन। कौन सा पढ़ा बेटा? 1 डायमेंशनल मोशन। फिर 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा, आगे जाके आपको फिर सर्कुलर पढ़ना होता है, आगे जाके आपको रोटेशनल पढ़ना होता है। तो प्रोजेक्टाइल हुआ, 1 डायमेंशनल मोशन हुआ, 2 डायमेंशनल मोशन हुआ, सर्कुलर मतलब प्रोजेक्टाइल, उसके अंदर अगर हम देखें 2D में प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ, फिर रोटेशनल मोशन आएगा, और लास्ट में सर ये एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गया। तो अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बढ़िया बात है? तो आपको बता दो बेटा, अगर आप कोई यज्ञ वगैरह करते हैं ना, तो सबसे लास्ट में उस यज्ञ को आहुति देनी होती है, मतलब पूर्ण आहुति होती है।
उसी प्रकार के अगर हम बात करेंगे बेटा तो ये सारे जो मोशंस होते हैं, ठीक है, उनको पूर्ण आहुति देने का काम ये चैप्टर करता है सर। मतलब ये सबसे लास्ट में इसीलिए दिया गया है कि जितने सारे मोशंस को आप पढ़ते हो उन सारे मोशंस को पूर्ण आहुति, मतलब ये जो पूर्ण मोशंस की हम बात करते हैं बेटा, उसको कंप्लीट करने का काम, उसको पूर्ण आहुति देने का काम ये चैप्टर करता है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एसएचएम की खासियत है। हालांकि ये चैप्टर से बहुत लोग तो डर जाते हैं सर, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, कह रहा हूँ बेटा कि ये कुछ लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। हालांकि ये मोशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इन सबको मिला के बन रहा है ना, तो इसको कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो, लेकिन समझने के लिए आपको ये आसान भी हो सकता है। बस सामने वाला वैसा जाइए कि जो आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करे। हाँ, मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को बोलो या फिर उस चीज को बोलो कि कितने सिंपल वे से वो सामने वाले को डिलीवर कर सकता है, उससे सामने वाला कितने अच्छे से समझ सकता है, ये चीजें मैटर करती है सर, बाकी कुछ नहीं है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से की जा सकती है? तो आज हम बेसिकली बहुत ही बेसिक सी चर्चा करेंगे बेटा इस चैप्टर के ऊपर, और इसकी शुरुआत यानी बेसिक से अगर समझाने की कोशिश करो बेटा तो बेसिक टर्मिनोलॉजी से हम करेंगे। बहुत ही फंडामेंटल बेसिक से टर्मिनोलॉजी को हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर इस चैप्टर को धीरे 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 आगे लेके जाएंगे। तो सबसे फंडामेंटल यानी सबसे बेसिक जो टर्मिनोलॉजी हमें सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए पढ़नी है वो होगी बेटा पीरियोडिक मोशन। आपको सबसे पहले समझना है कि पीरियोडिक मोशन एग्जैक्टली किस तरह का मोशन होता है। ठीक है, सो पीरियोडिक मोशन आपको समझना है कि एग्जैक्टली किस तरीके का मोशन है। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, कभी कभी आपको पता है सॉफ्टवेयर गड़बड़ होती है, कुछ ऐसी गड़बड़ हुई, ठीक है, जिसके कारण दिक्कत आ गई। चलो, सो पीरियोडिक मोशन यानी किस तरीके का मोशन होता है। तो अगर हम बात करें ना पीरियोडिक मोशन, तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन होता क्या है? सबसे पहला सवाल कि पीरियोडिक मोशन यानी किस प्रकार का मोशन होता है। तो आप लोगों ने ये जो छोटे क्लासेस में जब आप थे 8, 9, 10 की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, तो इस मोशन के बारे में आपने सुना होगा, आपने कहीं पे इसके बारे में पढ़ा होगा, आपने कहीं बहुत सारी बातें इसके बारे में कर ली होगी। तो एग्जैक्टली क्या होता है पीरियोडिक मोशन? तो आप समझते हो, आप जानते हो कि ऐसा मोशन जो एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होता हो। ठीक है, ऐसा मोशन कि जो एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होता है, उस मोशन को कहा जाता है कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन कहा जाता है उसे? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ठीक है, द मोशन विच रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक फिक्स इंटरवल के बाद, एक फिक्स टाइम पीरियड की बात हम बात कर लेते हैं, या फिक्स टाइम इंटरवल की बात कर लेते हैं कि उस फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो मोशन क्या होता है बेटा? रिपीट होता है। ठीक है, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज अ पीरियोडिक मोशन। उसको हम बोलते हैं बेटा कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन। समझते हो ना? फिर पीरियोडिक मोशन समझते हो ना कि ऐसा मोशन कि जो एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या होता है बेटा? रिपीट होता रहता है, उस मोशन को बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, इज नोन एज अ पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल के तौर पे अगर हम पीरियोडिक मोशन की, अब ये मैं लिखवा के नहीं दूंगा बेटा, ये बहुत फंडामेंटल सी बातें हैं। ठीक है, ये चीजें मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ और डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ। सो ये पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स अगर हमें देने हुए तो, अगर हमें पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स देने हुए तो, जैसे अगर हम पीरियोडिक मोशन की अगर बात करेंगे तो हमें पता है सर कि आपको अपने खुद के एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए जो समय लगता है, ठीक है, वो कितना होता है? तो आप जानते हो सर 24 आवर्स होते हैं। मतलब क्या होता है सर? हम बोलते हैं ना कि सूरज, ठीक है, उगता है फिर डूबता है, फिर उगता है फिर
तो है कि आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, ये डेली होता है सर। अरे यार फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम ये क्या होता है बेटा, डेली होता है, रिपीट हो रही है पूरी साइकिल। तो यानी ये जो होता है बेटा दिन और रात होना, ये भी तो एक पीरियोडिक टाइप मोशन है ना सर। अर्थ का कंप्लीट होता है एक चक्कर तब तो ये चीजें होती है, तो अर्थ का घूमना भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है सर। यानी अगर मैं बात करूं बेटा जो हमारे घड़ी की बात करें बेटा, उसके जो हैंड्स होते हैं, ठीक है, सेकंड हैंड, हावर हैंड, मिनट हैंड, ये जो हैंड्स होते हैं बेटा, इनका जो मोशन है बेटा वो भी तो क्या है, एक पीरियोडिक मोशन ही है। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत सारे पीरियोडिक मोशन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मोशन कि जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या कर लेता है बेटा, रिपीट होता रहता है, तो उस मोशन को बोला जाता है बेटा कौन सा मोशन, पीरियोडिक मोशन। उस मोशन को कौन सा मोशन कहा जाएगा, पीरियोडिक मोशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? बोला इस नो, तो उसको बोलते हैं बेटा पीरियोडिक मोशन। सो ये पीरियोडिक मोशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पीरियोडिक मोशन के बाद में, ठीक है, पीरियोडिक मोशन के बाद में जो एक टर्मिनोलॉजी निकल के आएगी बेसिक, मैं आपको आज बेसिक से टर्मिनोलॉजी की चर्चा करने जा रहा हूं बेटा, वो रहेगी बेटा टाइम पीरियड, ठीक है। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी निकल के आएगी दूसरी, वो रहेगी बेटा क्या, टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड क्या होता है, पीरियोडिक मोशन तो हमने समझ लिया, पीरियोडिक मोशन के कुछ एग्जांपल्स भी मैंने बता दिए। अब टाइम पीरियड यानी क्या होता है, तो हमने क्या बोला बेटा कि जो अर्थ को अपने एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए, ठीक है, एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो समय लगता है वो मैंने बताया बेटा 24 आवर्स। तो ये जो समय है ये कहलाता है बेटा टाइम पीरियड। ये क्या कहलाता है बेटा, टाइम पीरियड। तो हम ऐसे बोल सकते हैं बेटा टाइम टेकन बाय बॉडी और अ पार्टिकल, क्या बोला जाएगा बेटा, टाइम टेकन बाय अ बॉडी और अ पार्टिकल, ठीक है, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन साइकिल और वन रिवॉल्यूशन। अलग अलग टर्मिनोलॉजी में अलग अलग तरीके से हम इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। सो द टाइम टेकन बाय अ बॉडी और अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल, वन ऑसिलेशन, वन रिवॉल्यूशन इज नोन एज अ टाइम पीरियड। एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में लगने वाला समय, उस बॉडी को, उस पार्टिकल को एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में लगने वाला समय, ठीक है, कहलाता है बेटा टाइम पीरियड। क्या कहलाता है बेटा, वो टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड की अगर हम बात करें बेटा, तो टाइम पीरियड को हम क्या करते हैं बेटा, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। टाइम पीरियड को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल टी से। टाइम पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट किया जाएगा। टाइम पीरियड का जो ऐसा यूनिट होगा बेटा, वो टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। टाइम पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट जो होता है, वो टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, सेकंड। तो टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। बात समझ लीजिए, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी निकल के आती है वो होती है बेटा फ्रीक्वेंसी। वो क्या होगी बेटा, फ्रीक्वेंसी। अब ये मैं फिलहाल फंडामेंटल इनकी बात कर रहा हूं बेटा। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को अलग अलग लेटर से डिनोट किया जाता है। किसी किताब के अंदर इसको एफ से डिनोट किया जाता है, मतलब किताब के अंदर इन शॉर्ट में सेक्शंस की बात कर रहा हूं, इस एफ से, फिर न्यू से, एन से, ये अलग अलग सिंबल बेटा फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो अगर हम बात करें बेटा फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, तो हम इसे बोलते हैं कि द नंबर ऑफ साइकिल्स, द नंबर ऑफ साइकिल्स, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है, कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल पर यूनिट टाइम। कितने नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है, या वाइब्रेशंस पार्टिकल कंप्लीट करता है पर यूनिट टाइम पे, वो कहलाती है बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी। वो क्या कहलाती है बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी। पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में वो कितनी बार ऊपर नीचे होता है, ऐसे मान लेता हूँ। या फिर मैं घड़ी की हैंड्स की बात कर लेता हूँ तो सेकंड हैंड की बात करता हूँ, तो एक सेकंड में वो कितनी बार घूमता है, ठीक है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। वो उसकी क्या कहलाती है बेटा, फ्रीक्वेंसी। बात समझ लो। अब जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी से मतलब टाइम जो होगा बेटा वो सेकंड नहीं हो, टाइम जो होगा बेटा वो मिनट में भी हो सकता है, टाइम जो हो बेटा वो आवर में भी हो सकता है, लेकिन उसका सही जो यूनिट है, मतलब अगर हम देखें बेटा तो समय का सही यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट
सेकंड में लिखना या बोलना बेटर होता है। तो इसीलिए अगर हम कभी कभी फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से भी डिफाइन कर लेते हैं कि द नंबर ऑफ साइकिल्स और वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल पर सेकंड, ठीक है, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। पर यूनिट टाइम की जगह अगर हम पर सेकंड भी यूज कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो डेफिनेशन वैलिड कहलाएगी, क्योंकि समय यानी टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड ही है। तो अगर आप सेकंड भी बोलते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को हम दो तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। पहली जो मैंने आपकी डेफिनेशन बताई कि द नंबर ऑफ साइकिल्स और वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। या फिर आप जानते हो हम दूसरी जो डेफिनेशन बचपन से पढ़ते आ रहे बेटा, वो डेफिनेशन कौन सी डेफिनेशन है, तो हम बोलते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। क्या बोला जाता है बेटा? द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है? द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम देखिए, तो अगर मैं दूसरे शब्दों में इसको डिफाइन कर लूं तो हम बोल सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। क्या बोला जाएगा बेटा? द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। तो दूसरे शब्दों में अगर आप देखो तो दूसरे शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। तो दूसरे शब्दों में उसको क्या बोलेंगे बेटा? द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात कर लेता हूं बेटा, फ्रीक्वेंसी के यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो इसका यूनिट होता है पर सेकंड, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं बेटा क्या? हर्ट्ज। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है बेटा उसको हम बोल सकते हैं पर सेकंड, या फिर क्या बोला जा सकता है बेटा? हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है उसको हम बोल सकते हैं बेटा पर सेकंड, या फिर क्या बोला जाएगा बेटा? हर्ट्ज। तो ये इसका ऐसा यूनिट होगा, ये इसका फॉर्मूला होगा, और टाइम पीरियड की बात तो मैंने बता दी है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने बात कर ली बेटा। इस टर्मिनोलॉजी को मैं जरा फिर से रिपीट करता हूँ। पीरियोडिक मोशन यानी किस तरह का मोशन, तो हमने बोला कि ऐसा मोशन, ठीक है, पीरियोडिक मोशन यानी ऐसा मोशन कि जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता हो। ठीक है, ऐसा मोशन कि जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता हो, उस टाइप का जो मोशन होता है उसको हम बोलेंगे बेटा कौन सा मोशन? periodic motion. So the motion which repeats itself after an equal interval of time is known as a periodic motion. ठीक है, a motion which repeats itself after equal interval of time, ठीक है, is known as a periodic motion. एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम बात करेंगे बेटा, अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट घूमना पीरियोडिक मोशन है। दिन और रात उसी कारण होते हैं, तो दिन और रात एक पीरियोडिक मोशन है। जो हमारे घर के अंदर जो वॉल क्लॉक होती है, जो घड़ियां लगाई होती है, उसमें जो हैंड्स होते हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड, ठीक है, सेकंड हैंड, इनका जो मोशन होता है वो भी तो एक पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमने बात करनी है तो बेटा वो हम बात करेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, कौन बेटा? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड एग्जैक्टली क्या है तो मैं अभी बात कर चुका हूं बेटा। तो हम बोल सकते हैं कि द टाइम टेकन बाय अ बॉडी और पार्टिकल, ठीक है, जो बॉडी और पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे, सो द टाइम टेकन बाय बॉडी और पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन रिवॉल्यूशन, वन साइकिल इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, उसको हम बोलेंगे बेटा टाइम पीरियड। और ये टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, वो सेकंड कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो फ्रीक्वेंसी यानी क्या है, तो हम बात करेंगे बेटा द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम यानी पर सेकंड की अगर हम बात करेंगे बेटा, पर यूनिट टाइम में पार्टिकल कितनी बार घूम रहा है, पार्टिकल कितनी बार घूम रहा है, पर यूनिट टाइम में पार्टिकल कितनी बार घूम रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेटा क्या? उसकी फ्रीक्वेंसी। So the number of cycles, the number of vibrations completed by a particle per unit time is known as frequency. उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें बेटा, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है बेटा वो होता है पर सेकंड, या फिर हम बोल सकते हैं बेटा उसको क्या बोल सकते हो आप लोग? हर्ट्ज। उसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे
तो दूसरी डेफिनेशन उसकी आएगी बेटा द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। दूसरी जो डेफिनेशन आएगी बेटा उसकी वो क्या होगी बेटा द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। और फार्मूला उसका हम बोल सकते हैं कि f इज इक्वल टू आएगा बेटा 1/t 1/t। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करेंगे बेटा तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो ये जो पीरियोडिक मोशन है तो इस पीरियोडिक मोशन को, ठीक है, ये जो पीरियोडिक मोशन है, ये जो मोशन है वो पीरियोडिक है। और इस पीरियोडिक मोशन को मैं दो हिस्सों में तोड़ कर देखूंगा। कौन सा? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इस पीरियोडिक मोशन को मैं दो हिस्सों में तोड़ कर देखूंगा। कौन कौन सा बेटा? एक फर्स्ट वन जो होगा वो फर्स्ट वन आपके पास आएगा बेटा कौन सा? तो फर्स्ट वन आपके पास होता है बेटा ऑसिलेटरी मोशन। फर्स्ट वन जो आपके पास आएगा बेटा वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वन आपके पास आ जाएगा बेटा कौन सा? ऑसिलेटरी मोशन। और सेकंड वन की अगर मैं बात करूं बेटा तो सेकंड वन में बोल सकता हूं कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। सेकंड वन की अगर मैं बात करूं बेटा तो सेकंड वन में बोल सकता हूं कि सर्कुलर मोशन, या फिर जिसको मैं बोल सकता हूं कौन बेटा? रोटेशनल मोशन। तो ठीक है, फर्स्ट वन मेरे पास आ जाएगा बेटा ऑसिलेटरी मोशन। फर्स्ट वन मेरे पास आ जाएगा बेटा कौन सा बेटा? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, फर्स्ट वन मेरे पास कौन सा आ जाएगा बेटा? ऑसिलेटरी मोशन। और जो दूसरा है, ठीक है, सेकेंड वन, वो मेरे पास आ जाएगा बेटा कौन सा? सर्कुलर मोशन। ठीक है, जो सेकेंड वन मेरे पास आ जाएगा बेटा वो कौन रहेगा? सर्कुलर मोशन। या फिर इसी कैटेगरी के अंदर जो आएगा वो कौन होगा? वो होगा बेटा रोटेशनल मोशन। यानी कहने का मतलब क्या है सर कि ये जो दोनों हमारे पास है, यानी सर्कुलर मोशन भी पीरियोडिक मोशन है सर। सर्कुलर मोशन भी क्या है? पीरियोडिक मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन भी क्या है? पीरियोडिक मोशन है। रोटेशनल मोशन भी क्या है? पीरियोडिक मोशन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऑसिलेटरी मोशन यानी किस प्रकार का मोशन है? देखो बेटा, मैंने क्या बोला कि ये दोनों भी पीरियोडिक है। ये दोनों भी क्या है? पीरियोडिक है। यानी अगर हम बात करें बेटा तो पीरियोडिक मोशन को हम फिर से दो कैटेगरी के अंदर लेके आ सकते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन। बस यही दो तरीके के मोशन पीरियोडिक मोशन हो गए क्या? नहीं सर, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन सिलेबस के अंदर हम दो ही पढ़ेंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, कोई पार्टिकल जो बेटा वो सर्कल में अगर घूम रहा है बेटा, तो इसका मोशन भी तो पीरियोडिक मोशन है ना। मतलब ये जो मोशन कर रहा है बेटा ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। लेकिन ये पीरियोडिक है ना, क्योंकि बार 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 वही तो रिपीट हो रहा है सर। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई मोशन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बेटा पीरियोडिक मोशन। तो ये भी तो एक सर्कल में घूम रहा है, मतलब ये भी तो कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। जैसे हमने अभी बात कर ली थी बेटा, जो वॉल क्लॉक है, जो घड़ी है, उस घड़ी के जो हैंड्स होते हैं उनका जो मोशन होता है वो भी तो एक पीरियोडिक मोशन है। तो वही वो कौन सा मोशन करते हैं सर? वो तो सर्कुलर मोशन ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन क्या है? एक पीरियोडिक मोशन। यूसीएम यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करेंगे बेटा, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम बात करेंगे बेटा, तो वो एक पीरियोडिक मोशन है। तो सर्कुलर मोशन क्या है बेटा? एक पीरियोडिक मोशन है। उसी तरीके से ऑसिलेटरी मोशन यानी किस प्रकार का मोशन
ठीक है। तो ये कौन सा मोशन हुआ बेटा, टू एंड फ्रो मोशन। जैसे कि अगर हम बात करें बेटा पेंडुलम, तो ये पेंडुलम हुआ, देखो तो ये पेंडुलम ऐसे पेंडुलम नहीं है, तो ये देखो ये पेंडुलम मतलब क्या है, ये जो मोशन हो रहा है बेटा ये पेंडुलम है ना, तो ये पेंडुलम का जो मोशन होता है बेटा, तो ये आगे पीछे हो रहा है ना पेंडुलम का मोशन। देखो तो ये जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम के मोशन को जरा ध्यान से देखना। तो ये पेंडुलम का जो मोशन है, तो ये मोशन क्या है बेटा, आगे पीछे मोशन हो रहा है ना बेटा, तो ये भी तो एक पीरियोडिक मोशन है, यानी ये कौन सा है, पीरियोडिक मोशन है। लेकिन ये कौन सा है सर, ये टू एंड फ्रो मोशन। ये कौन सा मोशन है सर, एक टू एंड फ्रो मोशन है। तो ये अगर टू एंड फ्रो मोशन है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन है, कौन सा मोशन हुआ सर, ऑसिलेटरी मोशन। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन हुआ तो वो ऑसिलेटरी मोशन में होगा, ठीक है, और ये सर्कुलर मोशन, ध्यान समझना। और इसी ऑसिलेटरी मोशन की, ध्यान समझना, और इसी ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल केस होती है। ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, इसी ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल केस होती है SHM। इसी ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल केस होती है बेटा SHM। ये जो हम पढ़ते जा रहे हैं बेटा, इसी ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल केस होती है SHM, जिसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी इसी ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल केस होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है सर, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है सर, कि अगर हम देखें इधर ध्यान से, तो यानी ऑसिलेटरी मोशन यानी पीरियोडिक मोशन, ठीक है, मतलब SHM भी एक पीरियोडिक मोशन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना, हर ऑसिलेटरी मतलब हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो सकता है क्या, या फिर हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकता है क्या? ध्यान समझना, ध्यान से समझना, हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो सकता है क्या? हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो सकता है क्या? यस सर। लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकता है क्या? ये नहीं सर, ये जरूरी नहीं है। कंडीशन क्या है कि वहां पे एनर्जी का लॉस ना हो, वहां पे एनर्जी का लॉस ना हो। अगर एनर्जी का लॉस नहीं होता है तब जाके ये केस हम बोल सकते हैं, अदरवाइज ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हर पीरियोडिक मोशन जो होगा बेटा वो ऑसिलेटरी या फिर सिंपल हार्मोनिक हो सकता है, लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो ये जरूरी नहीं है। बशर्ते कंडीशन एक ही है कि वहां पे किसी भी तरह का एनर्जी का लॉस ना हो। अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकता है, लेकिन कंडीशन एक ही है, एनर्जी का लॉस ना हो। अगर वहां पे एनर्जी का लॉस होता है तो ये हम बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उसका वॉइस वर्सा बिल्कुल क्या होगा बेटा, सही होगा, ठीक है। बात समझ में आती है, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारे बेसिक सी जो टर्मिनोलॉजी है बेटा, जिनकी चर्चा हमने आज के लेक्चर के अंदर कर ली है। तो आज का मेरा मेन पर्पस क्या था कि मैं आपको SHM तक लेके आऊं, बस मैं आपको क्या करूं बेटा, SHM तक लेके आऊं। तो मैंने पीरियोडिक, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फिर पीरियोडिक के दो टाइप, ऑसिलेटरी, सर्कुलर, ठीक है। फिर ऑसिलेटरी यानी किस तरह का मोशन, टू एंड फ्रो, तो ऑसिलेटरी की ही स्पेशल केस होती है बेटा SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोला गया, ये मेरा सवाल है सर, कि अब इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोला गया। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जैसे हमने बोला बेटा साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन होता है, तो साइन की अगर हम बात करें बेटा, साइन फंक्शन जो होता है बेटा, साइनोसॉइडल ग्राफ की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो साइन फंक्शन जो है बेटा वो हार्मोनिक कहलाता है। अब आगे जाके हम उसके जानेंगे। तो साइन फंक्शन यानी क्या बेटा, हार्मोनिक है। तो साइन फंक्शन जो बेटा हार्मोनिक है, इसलिए इसको बोला जाता है बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसलिए इसको बोला जाता है बेटा क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी SHM से, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी SHM से क्या करेंगे बेटा, कंटिन्यू कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आने वाले लेक्चर के अंदर जो आज हमने पढ़ा बेटा उसको हम फिर से रिवाइज करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम SHM से आगे की चर्चा कंटिन्यू
कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम SHM से आगे की चर्चा जो कि बेटा उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और रुक जाते हैं, मिलते बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।